नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं करण सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज है जो हमें अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर अपना सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो भारत देश है, भारत देश को कितने नामों से जाना जाता है। वैसे तो भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, और भारत को विभिन्न नाम कितने हैं? भारत को 7 नामों से जाना जाता है। भारत को 7 नामों से जाना जाता है। 7 नाम कौन से? पहला है भारत, दूसरा है इंडिया, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है आर्यवर्त, पांचवा है भारत खंड, छठा है जम्बू द्वीप, और सातवां हिंद। भारत को इन 7 नामों से जाना जाता है, लेकिन जो 4 नाम है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यवर्त के बारे में। आर्यवर्त आर्यवर्त जो नाम है, ये भारत का सबसे प्राचीन और सबसे पहला नाम है। सबसे पहला नाम कौन सा था भारत का? आर्यवर्त। सबसे प्राचीन और सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। तो आर्यवर्त नाम किन के द्वारा दिया गया? तो वैदिक काल में जब आर्य हमारे देश में आए थे, आर्य हमारे देश में आकर यहाँ बस गए, तो उन्होंने इस जगह को आर्यवर्त नाम दिया था। तो आर्यवर्त जो नाम है, ये किन के द्वारा दिया गया था? आर्यों के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे नाम के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा नाम है इंडिया। इंडिया जो है ये नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया जो नाम है, इस जो इंडिया नाम की उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इंडिया नाम की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो जब यूनानी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत आए थे, तो वो सिंधु नदी को क्रॉस करके, सिंधु नदी को पार करके और फिर इधर आए थे, तो हमारे देश में पहुंचे थे। तो सिंधु नदी को पार करके आए थे, सिंधु नदी को पार करके भारत में आए थे। सिंधु नदी को पार करके आए थे। तो सिंधु नदी जो है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इंडस। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो इस इंडस शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है इंडिया की। और ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया। अब तीसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, किसके द्वारा दिया गया, वो सब बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो हिंदुस्तान शब्द है, ये ईरानी शब्द हिंद व संस्कृत शब्द सिंधु से बना है। यानी कि इन हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति इन शब्दों से हुई है। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि जब ईरानी शासक दरियुस प्रथम ने सिंधु घाटी पर आक्रमण कर दिया था और इसको अपने अधिकार में ले लिया था, तो उन्होंने सिंधु घाटी के पीछे की जो जमीन थी उसको हिंद कहकर पुकारा था सबसे पहली बार, और तभी से यहाँ इसका नाम हिंदुस्तान दिया गया था। अब लास्ट और जो चौथा नाम है अंतिम, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। तो लास्ट नाम है चौथा, वो है भारत।
जो वर्तमान में हमारे देश का नाम भी है। और भारत जो नाम है ये कैसे पड़ा, तो भारत जो नाम है हमारे देश का वो प्राचीन समय के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम पर पड़ा था। चक्रवर्ती सम्राट सम्राट राजा भरत के नाम पर पड़ा। और जो राजा भरत है इसका राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, तो लंबा चौड़ा विस्तृत साम्राज्य था इनका। और जो राजा भरत है इनके बारे में छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि कहीं कहीं जगह इनको मिलता है कि जो राजा भरत है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र है। और कहीं कहीं मिलता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव, कई कई जगह मिलता है कि जो राजा भरत है वो ऋषभ देव के पुत्र है। ठीक है, तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब नोट है तो नोट वही करके लिखिए। जो नोट है वो क्या है, नोट क्या कि भारत को आधिकारिक नाम है कोई भारत के 3 आधिकारिक नाम है, वो कौन कौन से हैं।